हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर करना है तो वो कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं हम उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके ऊपर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज यूएम, फॉर दोज हैविंग रजिस्ट्रेशन एज यूएम थ्रू असिस्टेड फाइलिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपके लिए पहला वाला ऑप्शन होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी ओनर है तो जो भी ओनर है उसका आपको इसमें आधार डालना होगा। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का चाहिए होगा, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो किसी भी डायरेक्टर का चाहिए होगा, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोप्राइटर का इसके अंदर आधार फीड करेंगे। जैसे मैं अभी इसमें फीड करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और वो फीड करने के बाद आपको इसमें उसका नेम एज़ पर आधार डालना होगा। मैं इसमें फीड कर देता हूँ। नेम फीड करने के बाद आप जैसे ही इसका ओटीपी जनरेट करने के लिए वैलिडेट करेंगे तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसका होगा उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा। अब आपको इसमें ओटीपी वो डालना है, उसके बाद आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी मैं इसका ओटीपी डालने जा रहा हूँ। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इसके अंदर दिखाएंगे। देखिए ये वैलिडेट हो गया, इसका मतलब ये अभी उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होते तो फिर वो बताता कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब जिस भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें रजिस्टर करना है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जो भी आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसमें प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर मुझे प्रोप्राइटर का पैन इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब मैं वो पैन फीड कर देता हूँ। अगर यही कंपनी होती तो आपको यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स डालनी है, पार्टनरशिप फर्म होता तो पार्टनरशिप फर्म का डिटेल्स डालना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर है तो मैं प्रोप्राइटर का डिटेल इसके अंदर फीड कर रहा हूँ। पैन डालने के बाद आप देखेंगे पैन को आपको वैलिडेट करना होगा। अगर पैन गलत होगा तो वो आपको इंटीमेट कर देंगे, सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिंक्ड है और वहाँ से ये डेटा फेच करेगा। अगर डेटा ठीक होगा तो फिर ये उसको आगे बढ़ने देगा। मैं इसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें ये ले नहीं रहा है, मे बी कोई पीछे नहीं जाने दे रहा मुझे। डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, चलिए मैं मैनुअली एंटर कर देता हूँ इसमें। इसके बाद हम इसको वैलिडेट करके देखते हैं क्या डेटा वैलिडेट हो गया। जी बिल्कुल, डेटा वैलिडेट हो गया है। अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो आप कंटिन्यू करेंगे देखिए तो इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स इसमें आएंगी। हैव यू फाइल्ड आईटीआर, ऊपर देखिए आप वही सारी डिटेल्स हैं जो हमने अभी भरी। पहले हमने आधार डाला था, नेम डाला, नेम डालने के बाद हमने इनका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैन डाल के वेरीफाई किया। जब डेटा वेरीफाई हो गया तब फिर आपको इसमें डिटेल्स डालनी है। आपने प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं अगर तो आपको येस करना होगा इस पर। अगर नहीं किए हैं तो नो करना होगा। डू यू हैव जीएसटीएन, येस और नो, एग्जेम्प्टेड, जैसा भी आपको करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर में आप देख रहे होंगे नाम ऑटोमेटिकली फेच होके आ गया जो पैन आधार पे। अगर आपने इसमें पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का पैन डाला होता तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता। इस जगह पे देखिए आप फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आप इसके अंदर देना चाहते हैं। फिर आपको इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप देखनी है कि भाई ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है। कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमई ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर मेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। तो इसमें आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी डालना होगा। अगर आपके प्रोप्राइटर जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 9 के अंदर मेल फीमेल। उसके बाद स्पेशली एबल्ड हैं, येस नो, ये आपको सेलेक्ट करना है। बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना भर सकें। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, अगर आपका यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो है वो अलग है तो आप यहाँ पे लीगल नेम यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पैन से अलग होगा। सिमिलरली अगर आपका कोई प्लांट यूनिट है वो भी आपने मान ली फैक्ट्री कहीं पर अलग बना रखी है तो आप यूनिट यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर उसकी लोकेशन यहाँ पे पूरी ऐड करेंगे। ठीक है, वो लोकेशन ऐड करने के बाद आप अपना ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आप रजिस्टर करा रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे दो एड्रेसेस हो गए। एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस बिजनेस का
बिजनेस में भी अगर आपका लीगल नेम और आपका पैन का नेम अलग है तो आप लीगल नेम को नेम ऑफ द यूनिट डाल सकते हैं या प्लांट का नेम डाल सकते हैं। उसका आपको एक लोकेशन देना है और एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस देना है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज हो जाएगा, और वहीं अगर आपका जो भी प्लांट है उसकी कोई डिफरेंट लोकेशन है, यूनिट की डिफरेंट लोकेशन है, तो आप इस जगह पे डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज। कब ये एंटरप्राइज आपने बना, मतलब अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है कब से ये आप रन कर रहे हो, अगर यही कंपनी है तो कब इनकॉर्पोरेशन हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट उसकी कम थी। फिर आपको यहाँ पे नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, जो भी आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा होगा उसमें आपका जो बैंक अकाउंट IFSC कोड अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर रहा है, मे बी वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, सर्विस एक्टिविटी हो, वो आपको यहाँ पे देनी है। देन आपको जो भी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं उसका NIC सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। अगर आपकी सर्विस है तो आपको सर्विस के अकॉर्डिंगली करना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली करना है। जो भी डिजिट्स हैं वो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप ऐड कर सकते हैं। देन इन पॉइंट नंबर 19 आपको इसके अंदर ये डालना है कि इसमें आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मेल हैं, फीमेल्स हैं, कितने हैं वो आपके काम कर रहे हैं, 4 हैं, 5 हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप PF के भी रिस्पेक्टिव एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर ऑफ पर्सनस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान रखें, और दूसरे रजिस्ट्रेशन को भी आपको लेना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, अगर आपके नंबर ऑफ पर्सनस जो आपके अंडर एम्प्लॉयड हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी है आपको वो डिटेल्स देनी है, जितना भी हो वो रुपीज़ के अंदर। जितनी भी रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में रिटर्न्स फाइल कर रखे हैं तो देखिए 23-24 के अंदर जो भी 31 मार्च को वैल्यू है वो आपको यहाँ पे देनी है, या फिर आपका जो भी प्रीवियस ईयर्स के टर्नओवर्स हैं वो आपको यहाँ पे फीड करने हैं। अगर आपने ITR फाइल कर रखा होगा तो ये ऑटोमेटिक वो डिटेल्स उठा लेगा। देन पॉइंट नंबर 22 से 27 तक आप देख सकते होंगे, या येस नो में पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए जेम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ से येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आफ्टर फिलिंग ऑल दीज डिटेल्स तब आपको नीचे आना और सबमिट फाइनल OTP पे क्लिक करना है। अभी मैंने इसमें कुछ डिटेल्स नहीं भरी हैं तो जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे लिए तो एरर जनरेट कर देगा, अदरवाइज आप सीधे इसके अंदर सबमिट OTP करेंगे और उसके बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होप फाइनली आपको अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी फ़ौरन मिल जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें जिनके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊँगा कि उन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं। आई होप मेरे इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि कैसे एक बेसिक MSME का रजिस्ट्रेशन जो कि आदमी खुद भी कर सकता है, आपको किसी भी एडवोकेट या लीगल स्टाफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी CA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अगर इस वीडियो को देखोगे तो आप भर सकते हो। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं ज़रूर उसके अंदर रिवर्ट बैक करके आपकी हेल्प करूँगा।